72% की एक ऐसी सक्सेस रेशियो वाली स्ट्रैटेजी जो अभी तक मैंने आपके साथ कभी शेयर करी नहीं है, ना इस चैनल पे ना किसी और चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम उसी स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले। इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी कि एट द एंड आप बोलोगे ना जितना इजी होता है क्या मार्केट में काम करना, मजा आ जाएगा आपको। आपकी इच्छा हुई इस स्ट्रैटेजी को आप स्टॉक्स पे लगाइए, आपकी इच्छा हुई इंडेक्स पे लगाइए, निफ्टी बैंक निफ्टी, आपकी इच्छा हो यूएस मार्केट पे लगाइए, क्रिप्टोस पे लगाइए, जहां मर्जी पड़े आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी स्ट्रैटेजी में आपको बताने वाला हूं। टोटल 3 पार्ट में स्ट्रैटेजी डिफाइंड रहेगी। यह हमारे सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारी ट्रेडिंग बिगिनर से लेके एडवांस का एक प्रो कोर्स चल रहा है, उसका ये नेक्स्ट एपिसोड है, जिसमें मैंने आपको ये कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। अगर अभी तक आपने उस कोर्स के और कोई वीडियो चेकआउट नहीं करे तो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जुड़ा हुआ है, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए स्ट्रैटेजी के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाके मैकडी सर्च करना है। देखो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक बहुत नॉर्मल सा इंडिकेटर है जो हम सभी को पता है। इसको हमें सर्च करके लगा लेना है चार्ट पे। एक बार मैंने आपके लिए थोड़ा सा बड़ा लगा रखा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि मैकडी का मतलब क्या होता है। बाय द वे, अगर आपको लगे अरे मैकडी ये तो हमें पता है, भाई कुछ नहीं पता, जो पता है उसको छोड़ दो। मैकडी को कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस तरीके से कंबाइन करना है, क्योंकि स्टेप 2 और स्टेप 3 काफी एडवांस और डिफरेंट होने वाले हैं। पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाएगा अरे ये तो मेरे को आता है आता है आता है। आता सब होता है, पर एक्चुअली आप अप्लाई कैसे कर पाते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मैं पर्सनली जिस समय मार्केट में काम करना स्टार्ट करा था उस समय मैंने बहुत यूज करी है स्ट्रैटेजी। इवन 21 22 तक तो बहुत ज्यादा यूज करी थी। तो बहुत ही क्रेजी स्ट्रैटेजी जो रेगुलर बेसिस पे आप भी आराम से यूज कर पाओगे। आ जाओ स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको मैकडी बता देता हूं कि होता क्या है, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। यहां पे आपके सामने टोटल 4 चीज आती है मैकडी इंडिकेटर में। सबसे पहले ये ब्लू वाली लाइन है। इस ब्लू लाइन की लाइन को बोलते हैं हम मैकडी लाइन। ये लाइन स्पेसिफिकली 12 डे मूविंग एवरेज की लाइन बनी हुई है। फिर आपके सामने एक दूसरी लाइन आ रही है जिसको हम, ये ऑरेंज कलर की लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं सिग्नल लाइन। दो चीज आपको समझ आ गई। सिग्नल लाइन होती है 26 डे मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लू वाली लाइन यानी कि जो मैकडी की लाइन है उसको होती है 12 डे मूविंग एवरेज। नेक्स्ट आपके लिए एक ये बीच वाली लाइन आ रही है जो जीरो इंडिकेटर हो गया। फिर आपको लास्ट में एक हिस्टोग्राम दिख रहे हैं। हिस्टोग्राम्स क्या बताते हैं, मैकडी की लाइन और जो सिग्नल लाइन है उसके बीच में कितना गैप है। सपोज करते हैं यहां पे गैप कम है तो ये भी छोटा हो गया, यहां पे गैप ज्यादा है तो ऊपर भी आपको मोटे मोटे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। अगर यहां पे गैप बढ़ता जा रहा है तो ये बढ़ता जाएगा साइज। फॉर एग्जांपल यहां पे ये बढ़ती जा रही है, जो आपके ग्राफ्स है, जो आपके बार्स बने हुए उसकी साइज बढ़ती जा रही है, और इसके बीच का गैप भी बढ़ता जा रहा है। आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही गैप कम होने लगेगा तो इसका भी आपको साइज कम होने मिल जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अब ये सिग्नल हमें देता क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपका जो पर्टिकुलर चार्ट है वो जीरो के नीचे है और जो आपकी ब्लू वाली लाइन है यानी कि जो मैकडी लाइन है वो ओवरकट कर जाती है आपकी सिग्नल लाइन को, ये आपका बाय का सिग्नल इनिशिएट हो गया। यहां पे ऊपर जाके चार्ट में आप बाय कर सकते हो। इन दी सेम वे अगर आपका मैकडी की लाइन ऊपर से आके अंडरकट करती है, मतलब ब्लू लाइन नीचे चल जाती है ऑरेंज लाइन के, तो ये आपका सेल का सिग्नल होता है। ये तभी ट्रिगर होगा जब ये जीरो के ऊपर होगा। मतलब अगर आपको शॉर्ट साइज की ट्रेड देखनी है तो वो जीरो के ऊपर होना चाहिए, बाय साइड की ट्रेड के लिए जीरो के नीचे होना चाहिए। बाय साइड की ट्रेड के लिए ब्लू लाइन ऊपर आ जाएगी, सेल साइड की ट्रेड के लिए ब्लू लाइन नीचे चले जाएगी। जैसे ये नीचे गई, ये आपका एक शॉर्ट ट्रेड यहां पे इनिशिएट हो गई जिसको आप ट्रिगर कर सकते हो। समझ आ गया। ये सिंपल सा मैकडी इंडिकेटर होता है जिसके बेसिस पे आप काम कर सकते हो, और काफी सारे लोग काम करते भी हैं। अब मैं यहां पे सबसे मेन इशू बताता हूं कि मैकडी इंडिकेटर में दिक्कत क्या आती है। दिक्कत सबसे मेन ये आती है, जब आप मैकडी इंडिकेटर देखोगे ना, मैकडी इंडिकेटर अगर मार्केट साइडवेज हो गया है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहां पे साइडवेज हो चुका है, ठीक है। जब मार्केट साइडवेज हो चुका है, यहां पे आपको अगर सिग्नल मिल रहा है बाइंग का, आप फंस जाओगे। या फिर फॉर एग्जाम्पल यहां पे मार्केट साइडवेज हो चुका है, एक बार और 2 बार यहां पे आपको मैकडी इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दे दिया, और दोनों बार या तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा या फिर आप परेशान होकर मार्केट से वैसे ही ट्रेड छोड़ दोगे। तो इसकी वजह से मैकडी इंडिकेटर बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते लोग, बिकॉज यहां पे फेक सिग्नल्स बहुत मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर एक रेंज बाउंड मार्केट हो रहा है तो आप फंस जाओगे। ये इंडिकेटर सुपरबली काम करेगा। मेरा जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है उसमें जानने से पहले भी अगर आप यहां पे देखोगे, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है फॉर एग्जांपल यहां पे, तो बहुत अच्छा काम करेगा। यहां पे आप देखिएगा ब्लू वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन के नीचे आ गई, मतलब मैकडी लाइन ने अंडरकट कर दिया है सिग्नल लाइन को, और ये जीरो के ऊपर बन गई। मतलब यहां पे हमें शॉर्ट करने का ट्रेड ढूंढनी चाहिए। ये देखो, अगर आपने यहां पे शॉर्ट किया हो तो सीधे ट्रेंडिंग मार्केट में आपको मजा आ गया, पर अगर फ्लैट मार्केट है तो आप फंस जाओगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैकडी इंडिकेटर समझ आ गया, और मैकडी इंडिकेटर पे ट्रेड कैसे ली जाती है उसको समझ आ गया।
अब मैं आपके लिए स्टेप 2 ऑफ कंप्लीट स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करता हूं। इससे पहले कि मैं स्टेप 2 पे जाऊं, क्योंकि यहां पे हम बिटकॉइन का एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे आप इसको किसी में भी यूज कर सकते हो, बट ड्यू टू कंप्लायंस मैंने यहां पे बिटकॉइन के एग्जांपल पे कंप्लीट चार्ट पे समझा है। अगर आप बिटकॉइन में, इथेरियम पे या फिर इवन यूएस के स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। यहां पे जाके आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आपने अकाउंट खुलाया, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग की फीस में डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंडली, आपको नीचे एक और अकाउंट का लिंक मैंने दे रखा है, मतलब एक और आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके फॉर्म भर दीजिएगा। जैसे आप फॉर्म भरेंगे, हमारी टीम आपको एक स्पेशल कम्युनिटी का पार्ट बना देगी, जहां पे हम एडिशनल चीजें आपको सिखाते रहते हैं। एडिशनल किस तरीके के सेटअप बन रहे हैं आपको सिखाते रहते हैं। विद इन 10 to 11 डेज आप उस कम्युनिटी का भी पार्ट बन जाएंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में। यहां पे आप सिर्फ ऐसा नहीं कि बिटकॉइन, इथेरियम और सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो। यहां पे आप चाहो तो ये देखिए गोल्ड का पैक्स, ये गोल्ड का टोकन भी, वो भी इंटरनेशनल के प्राइसेस पे आराम से जाके ट्रेड कर सकते हो। इवन यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करने का यहां पे मौका मिल जाता है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ट्रेड का जो हमारी स्ट्रैटेजी पे आते हैं, उसका पार्ट 1 बहुत सिंपल सा था। आपको मैकडी इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि मैकडी इंडिकेटर करता क्या है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के लिए आपको इंडिकेटर्स में जाके जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग व्यू हो चाहे कुछ भी हो, ईएमए टाइप करना है एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे सेलेक्ट करना है। और यहां पे जाके 200 डे मूविंग एवरेज टाइप करना है, मतलब यहां पे लेंथ में आपका 200 होना चाहिए। नॉर्मली आपका 9 रहेगा, उसको 200 पे कन्वर्ट कर दीजिएगा। 200 डे मूविंग एवरेज क्या बताता है, वो भी एक्सपोनेंशियल। ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर आपके प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, मतलब तेजी का माहौल है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, मतलब मंदी का माहौल है। अब यहां पे जो आपका स्टेप 1 था, आपको मैकडी इंडिकेटर के बेसिस पे पता होना चाहिए कि बाय और सेल की ट्रेड कब लगती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यह है कि अगर आपका चार्ट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, आप सिर्फ बाय की ट्रेड लोगे। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड मिल रही है तो लोगे, वरना और कोई ट्रेड आप नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे तो यहां पे आपकी एक ये परफेक्ट बाय की ट्रेड है। जो मैकडी की लाइन थी उसने नीचे से कट कर दिया सिग्नल लाइन को, जीरो लाइन के नीचे बना हुआ है। सारी कंडीशंस पूरी हो गई है मैकडी इंडिकेटर की। मैकडी इंडिकेटर कह रहा है कि यहां पे आपको लॉन्ग करना है, पर अगर आप ऊपर जाके चेकआउट करोगे, ब्लू लाइन आपकी है कंप्लीट 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन, उसके नीचे चार्ट बने हुए हैं, हमें लॉन्ग की ट्रेड चाहिए ही नहीं। पर यहां पे वापस से लाइंस जीरो लाइन के ऊपर चली जाती है और ब्लू वाली लाइन अंडरकट कर जाती है आपकी सिग्नल लाइन को, मतलब ये शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट हो गई यहां पे। परफेक्ट एग्जांपल, यहां पे आप शॉर्ट करो, आराम से आपको मौका मिल जाएगा, आराम से आप ट्रेड को एंजॉय कर पाओगे। यहां पे वापस से चेकआउट करोगे तो ये वापस से आपको शॉर्ट का मौका दिया है यहां पे मार्केट ने, आप आराम से शॉर्ट करो। बाय का सिग्नल यहां पे दिया है, यहां पे हो सकता है कि यहां पे अगर आप बाय कर लेते तो शायद आपको थोड़ा बहुत रिटर्न से मिल जाता, पर हमें नहीं करना है रूल के अगेंस्ट काम। हमारा रूल कहता है कि हम बाय तभी करेंगे जब चार्ट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे तो यहां पे चार्ट ऊपर जा चुका है 200 डे मूविंग एवरेज के। अब मुझे अगर यहां पे कोई सिग्नल मिल रहा होगा बाइंग का तो मैं आराम से ले लूंगा। या फिर फॉर एग्जांपल, अगर आप ये ट्रेड चेकआउट करोगे, जीरो लाइन के नीचे बना है, अंडरकट क्रॉसओवर हुआ है, परफेक्ट बाय का सिग्नल है, यहां पे ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज के आप ऊपर हो, आराम से यहां पे बाय आप कर सकते हो। आप में से कुछ लोग बोल सकते हो, अरे हमें और भी मौके मिल रहे थे, हम यहां पे भी बाय कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। देखो, ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। ये मेरा थर्ड पॉइंट आएगा, उसको मैं समझाऊंगा कि कब आप थोड़ा सा जजमेंट लेके, इवन अगर आपका जस्ट बिलो हो 200 डे मूविंग एवरेज, फिर भी ट्रेड ले सकते हो। कैसे ले सकते हो वो मैं बताऊंगा, बट फिर भी अभी तक के रूल 1 और रूल 2 आपको ध्यान होने चाहिए। रूल 1 आपका कहता है कि आपको मैकडी इंडिकेटर का बाय और सेल की ट्रेड आनी चाहिए। रूल 2 कहता है कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज के हम नीचे तो सिर्फ शॉर्ट देखेंगे, ऊपर है तो सिर्फ बाइंग की ट्रेड देखेंगे। रूल 3 कहता है, जो आपको इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी का एकदम मैजिकल होने वाला है, वो है थोड़ा सा अगर आपको प्राइस एक्शन पता हो तो उसको ऐड ऑन कर दीजिए। अगर आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे चीजें करनी आती है तो उसको आप ऐड ऑन कर दीजिए, आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब प्राइस एक्शन क्या होता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। आपको अगर प्राइस एक्शन नहीं पता है, कैसे प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं, तो हम इसी सीरीज में आगे और भी आपको ऐसे वीडियोस बनाएंगे जहां पे प्राइस एक्शन को भी सिखाएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करके रखना है। पर एक मैं एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखोगे तो ये एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सा एक डिमांड जोन बन गया है। बैक टू बैक एक बार दो बार आया तो ये एक अच्छा डिमांड जोन बन गया है। यहां पे आप कॉल क्या ले सकते हो कि ये मेरा डिमांड जोन बना हुआ है, एक अच्छा डिमांड जोन है। एक बार दो बार टेस्ट हुआ है, दोनों बार सपोर्ट आया है, तीसरी बार भी यहां पे आता है और मेरी सारी कंडीशंस पूरी हो रही है ट्रेड लेने की। सिर्फ एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है कि चार्ट 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे है। बहुत ज्यादा नीचे होगा तो हम अवॉइड ही कर देंगे, पर जस्ट नीचे है और हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो रही है तो हम ध्यान रखेंगे। जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज को वापस से रिक्लेम करता है, मैं नहीं कह रहा कि नीचे में ही ट्रेड लो, क्योंकि हमें अपने रूल्स को पूरा फॉलो करना है। हम
पर ये मान लेंगे कि हमें ट्रिगर मिल चुका है कि भैया हमें एंट्री लेनी है। अब मैं क्या यहीं पे एंट्री ले लूंगा? नहीं, मैं वेट करूंगा जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करेगा। रिक्लेम करने का मतलब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की आपको क्लोजिंग मिल जाए कैंडल की, जो आपको मिली है इस कैंडल पे। जैसे ये क्लोजिंग मिल जाती है, आप आराम से जाके यहां पे ये ट्रेड ले सकते हो और ये वापस से आपकी इनिशिएट हो जाएगी। ये एक एडिशनल पॉइंटर है। सपोज करते हैं आपका ट्रिगर सारे के सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, बस एक चीज छूट रही है कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे और आपको लॉन्ग की ट्रेड मिल रही है, तो आप वेट करोगे 200 डे मूविंग एवरेज का रिक्लेम होने का। इन दी सेम वे सपोज करते हैं आपको शॉर्ट की ट्रेड मिल चुकी है, आपका मैकडी इंडिकेटर ने बोल दिया शॉर्ट की ट्रेड, मार्केट भी जस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है, बट हल्का सा ऊपर है, तो आप उसको ट्रिगर मान दोगे। जैसे ही वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आएगा और नीचे आके क्लोज देगा, वैसे ही हमारी ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी। इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में सपोज करते हैं हमने ट्रेड भी ले ली, ट्रेड का हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? नॉर्मली मैं आपको बताता हूं क्या स्टॉप लॉस होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने शॉर्ट किया है, ये परफेक्ट आपको शॉर्ट का एग्जांपल मिल रहा है। यहां पे आपने शॉर्ट करा है तो यहां पे आपके दो स्टॉप लॉस हो सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस, अगर 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन पास में है तो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन आपका स्टॉप लॉस हो गया 1:3 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन पास में नहीं है, जो पुराना आपको मेजर रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, उस लेवल को लेके आप स्टॉप लॉस बना सकते हो। नॉर्मली रफली आपका 3 से 5% के बीच का कहीं पे स्टॉप लॉस आपको ढूंढना पड़ेगा, एक एरिया आपको मिल जाएगा, उस जोन पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हो जहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेके और आपको बताने की कोशिश करूं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को एक्सप्लोर नहीं किया, आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां पे आप सारा का सारा काम कर सकते हो। चाहे आपको ट्रेड करना हो क्रिप्टोज में, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू, या फिर आपको ट्रेड करना हो गोल्ड में, यूएस स्टॉक्स में, आप सब कर सकते हो। और ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। ये डायरेक्टली आप क्रिप्टोस में काम नहीं करते हो, आप उनके डेरिवेटिव्स में काम करते हो, तो टैक्सेशन भी कंपैरेटिवली बेटर लग जाता है। और यहां पे एज सच कोई भी ये रिस्क नहीं होती कि भैया डेल्टा एक्सचेंज का वॉलेट हैक हो गया तो क्या, क्योंकि डायरेक्टली आप क्रिप्टोस में काम ही नहीं कर रहे, आप उनके डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।